स्टूडेंट्स वेलकम टू एईसी प्लस पावर्ड बाय एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। मैं राम मनोहर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं रीजनिंग के सेशन पे। आज दोस्तों हम सॉल्व करने वाले हैं सिलॉक्स का पार्ट 4 का मतलब हम सारे टाइप सारे वैरायटी से मिलाकर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो दोस्तों सीक्वेंस के साथ वीडियो को देखिएगा। सिलॉक्स का पहले बेसिक फर्स्ट जिसमें मैंने 10 एप्लीकेशन बताए होंगे, फिर सेकंड में आप देखेंगे कि उन्हीं 10 पर बेस्ड मैंने नॉर्मल फॉर्म पे ही प्रैक्टिस कराई है। थर्ड में मैंने पॉसिबिलिटीज के कुछ टर्म्स बताए हैं। देन ये है फोर्थ। तो फोर्थ में ध्यान रखिएगा हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सारे के सारे बेसिक आपके पास होने चाहिए। जैसा कि ये सारे के सारे पैटर्न्स हैं। इन पैटर्न्स में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपके एग्जाम में ये तीन वैरायटी नॉर्मल फॉर्म, कंडीशनल बेस्ड और पॉसिबिलिटी यही आते हैं। तीन वैरायटीज ज्यादा। बात करें कि रिवर्स बेस्ड और कोडेड बेस्ड क्या है भाई, तो दोस्तों ये दो पैटर्न जो है रिवर्स बेस्ड कोडेड पैटर्न भी सिलॉक्स में बनते हैं, लेकिन ये बैंकिंग फील्ड में आते हैं ज्यादा। तो इसलिए मैंने एक दो क्वेश्चन लिया है कि आपको इंट्रोडक्शन मिल जाए कि भाई रिवर्स कैसे पूछता है, कोडेड कैसे मिलता है। क्योंकि आगे वाले दिनों में अगर कभी आपको एग्जाम में रिवर्स वाला दिख जाए तो कम से कम करना क्या है क्वेश्चन में, कैसे उसको ट्रीट करना है, कैसे बनाना है, ये आपको पता रहे। तो मैंने इसमें भी एक दो क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, ओवरव्यू के लिए कि ऐसे बनाना कोडेड, ऐसे बनाना रिवर्स वाले। तो चलिए दोस्तों बिल्कुल चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कि ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये है स्टेटमेंट को देखिए और एक नॉर्मल एक पॉसिबिलिटी, नॉर्मल पॉसिबिलिटी को मिलाकर रखे गए हैं और ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, एक नॉर्मल और एक पॉसिबिलिटी मिलाकर। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट है इसको पढ़िए और एक डायग्राम बना लीजिए। सम कलर आर पेंट, कहता है कि सम कलर, तो ये हो गया कलर और ये हो गया पेंट। सम कलर आर पेंट, ऑल कलर आर वार्निश, तो ऑल कलर आर वार्निश। नो वार्निश इज अ ड्राई, नो वार्निश इज अ डाई। तो कुछ इस तरीके से डेटा दिया गया है, ठीक है। ये वार्निश दोनों सेम है दोस्तों, ठीक है, वार्निश, ठीक है, दोनों सेम है, वार्निश के ही बात हो रही है। चलिए, तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने ये डायग्राम बना लिया। अब इस डायग्राम में बेसिक आपको हर कुछ पता है, तो बड़ी आसानी से आप सही गलत कर ले जाएंगे, बड़ी आसानी से आप चीजों को सही गलत कर सकते। जैसे अब ये नॉर्मल कंक्लूजन कि नो पेंट इज डाई, तो जरा देखिए भाई पेंट कहां है, यहां, डाई यहां है, यहां। तो पेंट और डाई में एक ही कंक्लूजन सही होगा। सही क्या होगा वो मैं लिख देता हूं, सम पेंट आर नॉट डाई। इसके अलावा पेंट और डाई में जो कुछ भी पूछोगे सब गलत। तो इनने पूछा है नो पेंट आर डाई, तो ये कर दो गलत, ठीक है। हम सही गलत अभी चुन रहे हैं। ऑल पेंट्स, सभी पेंट के वार्निश होने की संभावना है क्या, सभी के सभी पेंट के वार्निश होने की संभावना है क्या। तो पेंट और वार्निश में रिलेशन सम का है। तो दोस्तों मैंने कहा था कि दो एंटिटीज के बीच में रिलेशन अगर सम का है, पॉसिबिलिटी ऑल की पूछी जाए तो 100% ट्रू। सेकंड नंबर जो पॉसिबिलिटी है ट्रू। फिर इसके बाद आते हैं भाई, तो ध्यान रखिए ये सही है गलत। सम वार्निश आर पेंट, सम वार्निश आर पेंट, बिल्कुल ट्रू। नो डाई इज कलर, तो डाई और कलर में चार कंक्लूजन होंगे, उन्हीं चार में से ये एक है। तो दोस्तों अगर टोटल देखा जाए तो चार कंक्लूजन था जिसमें फर्स्ट रॉन्ग है, बाकी सारे के सारे यहां पर सही होंगे। ये सारी छोटी छोटी चीजें आपको फर्स्ट क्लास में बेसिक में सब बता दिया गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा है आपके स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इन तीन डेटा को अच्छे से समझकर एक वेन डायग्राम बनाना होगा। वेन डायग्राम बनाने के बाद हमें देखना होगा कौन सी पॉसिबिलिटी, तो जिसमें पॉसिबिलिटी लगी होगी तो उसको पॉसिबिलिटी के नजरिए से सॉल्व करेंगे, और जिसमें पॉसिबिलिटी नहीं है वो है नॉर्मल कंक्लूजन, फैक्ट। तो सबसे पहले डायग्राम कहता है ऑल स्क्वायर आर ट्राइंगल, कहता है ऑल स्क्वायर, तो जैसे मैंने इस दे दिया भाई ये हो गया स्क्वायर, तो ऑल स्क्वायर आर ट्राइंगल, तो मैंने डायग्राम बना दिया। नो ट्राइंगल इज अ सर्कल, तो नो ट्राइंगल इज अ सर्कल, ये बन गया। फिर कहता है ऑल सर्कल आर रेक्टेंगल, ऑल सर्कल आर रेक्टेंगल, ये बन गया। तो दोस्तों नो का रिलेशन इनके बीच है,
तो इनके बीच में 4 कंक्लूजन बनेगा, स्क्वायर सर्कल में भी 4 कंक्लूजन बनेगा, रेक्टेंगल और ट्राइंगल में 1 कंक्लूजन। ये एप्लीकेशन 8, 9, 10 में से ही है दोस्तों। चलिए आइए, कहता है नो रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। तो अभी मैंने बताया रेक्टेंगल और स्क्वायर या ट्राइंगल में 1 कंक्लूजन बनेगा, सम रेक्टेंगल आर नॉट ट्राइंगल, और यही बनेगा सम रेक्टेंगल आर नॉट स्क्वायर। इसके अलावा जो कुछ पूछोगे सब गलत। ऑल रेक्टेंगल, सभी रेक्टेंगल के स्क्वायर होने की संभावना है। सभी रेक्टेंगल क्या स्क्वायर हो सकते हैं? नहीं, सभी रेक्टेंगल कभी स्क्वायर के अंदर नहीं जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा आप ऐसे सर्कल बना सकते हो पूरा रेक्टेंगल। तो जब पूरा रेक्टेंगल बनाओगे तो कुछ रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकते हैं, सारे के सारे तो नहीं। यह चीज भी मैंने आपको पॉसिबिलिटी के बेसिक में पार्ट 3 में क्लियर किया था। नो स्क्वायर इज अ सर्कल, तो स्क्वायर सर्कल में 4 कंक्लूजन बनेंगे, उन्हीं 4 में से ये एक है। एटलीस्ट सम का मतलब सम ही होता है। सम सर्कल आर स्क्वायर, सम सर्कल आर स्क्वायर कहना यह भी क्या होगा? गलत होगा। तो दोस्तों इन दोनों में ये दोनों गलत हो जाएंगे, और इन दोनों में फर्स्ट सही एंड सेकेंड फॉल्स। तो अभी मैं आपको सिर्फ डायग्राम बनाकर सही गलत की पहचान कर रहा हूं, बाकी आपके एग्जाम में ये दोनों गलत हो गए तो जिस भी ऑप्शन में होगा नाइदर नॉर टिक लगा दीजिए। इन दोनों पर होगा तो ऑप्शन में होगा ओनली फर्स्ट फॉलो, उस पर टिक लगा दीजिए। तो ऑप्शन टिक करना तो आप कर सकते हो भाई, बस सही गलत का फैसला लेना है। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सम स्क्वायर आर सर्कल, कहता है कि कुछ स्क्वायर जो हैं वो क्या है भाई? सर्कल हैं। ये बन गया। अब कहता है नो सर्कल इज ट्राइंगल, नो सर्कल इज ट्राइंगल। तो इनके बीच में नो का रिलेशन, 4 कंक्लूजन सही होगा। बात करें स्क्वायर ट्राइंगल में क्या सही होगा, तो स्क्वायर ट्राइंगल में सही होगा क्या? तो ये एप्लीकेशन नंबर है 8। तो एप्लीकेशन 8 को अपने नोट्स में अच्छे से देखिए। सही होगा सम स्क्वायर आर नॉट ट्राइंगल। कहता है नो लाइन इज स्क्वायर, तो नो लाइन इज स्क्वायर, तो लाइन यहां पर बन जाएगा। और अगर मैं आपसे कहूं कि सर्कल और लाइन में क्या सही होगा, तो सही होगा सम सर्कल आर नॉट लाइन। तो 8वां एप्लीकेशन ही है दोस्तों। चलिए डायग्राम बन चुका है। आइए पहला नंबर ही है पॉसिबिलिटी। क्या सभी के सभी स्क्वायर, हाँ ये डेफिनेट की बात है, कैन नेवर बी, डेफिनेट सभी वर्ग कभी भी त्रिभुज नहीं हो सकते। आप खुद सोचो, क्या सभी के सभी वर्ग त्रिभुज हो पाएंगे? कभी नहीं होंगे। तो ये डेफिनेट की बात हो रही है, सभी वर्ग कभी भी त्रिभुज नहीं हो सकते, और ये 100% ट्रू। ये डेफिनेट की बात है, ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसे भी कंक्लूजन आते हैं। ऑल स्क्वायर कैन बी लिखा हो, ठीक है, हो सकते हैं, लेकिन कैन नेवर बी, डेफिनेट की बात हो रही है। सम लाइन आर सर्कल, तो लाइन और सर्कल में एक ही सही होगा। क्या सही होगा वो मैंने आपको बता दिया, तो ये दोनों सही। नो ट्राइंगल इज स्क्वायर, तो ट्राइंगल स्क्वायर में एक ही बात सही होगा, सम स्क्वायर आर नॉट ट्राइंगल, तो नो वाली बात पूछोगे गलत। नो लाइन इज अ स्क्वायर, लाइन और स्क्वायर में 4 कंक्लूजन, नहीं, नो लाइन इज सर्कल, तो सर्कल और लाइन में 1 कंक्लूजन, सम सर्कल आर नॉट लाइन, लेकिन ये पूछ रहे हैं नो। तो ये दोनों रॉन्ग हो जाएंगे, ये दोनों राइट हो जाएंगे। क्लियर दोस्तों? तो इस तरीके से आपको ट्रीट करना है। पहले आप बेहतरीन तरीके से डायग्राम बना लीजिए। इस बार चारों के चारों कंक्लूजन जो है नॉर्मल फॉर्म वाले हैं। तो ये सब ऑल पर चलता जा रहा है। ऑल सॉन्ग्स आर पोयम, तो ये बन गया दोस्तों ऑल सॉन्ग आर पोयम। यहां बना देता हूं ऑल सॉन्ग आर पोयम, ये बन गया। फिर ऑल पोयम आर राइम्स, ये बन जाएगा दोस्तों। फिर नो राइम्स इज अ पैराग्राफ। दोस्तों कुछ भी नहीं है, ये 10वां एप्लीकेशन ही है, ये 10वां एप्लीकेशन ही है। पारा और राइम्स में 4 कंक्लूजन, जो रिलेशन राइम का पैराग्राफ के साथ होगा वही रिलेशन पोएम का इसके साथ, और यही रिलेशन होगा सॉन्ग का इसके साथ। 4 कंक्लूजन, इधर से इधर वालों के बीच कोई पॉसिबिलिटी नहीं लगेगी। ये सारी चीजें अच्छे से समझे रहिए, फिर आगे बढ़िए। पहला नंबर कहता है नो सॉन्ग इज पैराग्राफ, तो सॉन्ग और पैराग्राफ में 4 कंक्लूजन सही होगा, उसी 4 में से ये एक है। नो पोयम इज पैराग्राफ, तो पोयम और पैराग्राफ में 4 कंक्लूजन सही होगा, उन्हीं में से ये एक है। तो स्टार्टिंग के दोनों कंक्लूजन राइट। ऑल राइम्स आर पोयम, कहता है कि सभी के सभी राइम्स पोयम हैं, तो आउटर से इनर आएंगे तो क्या सही होता है दोस्तों? सम सही होता है। आउटर से इनर आएंगे तो सही होता है सम, ठीक है।
लेकिन ये ऑल पूछ रहे थे इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑल सॉन्ग्स आर राइम्स, तो ऑल सॉन्ग्स आर राइम्स कहना बिल्कुल सही। तो इन दोनों कंक्लूजन्स में सेकंड सही होगा, इन दोनों कंक्लूजन में दोनों सही। तो बात करें ऑप्शन लिखा होगा तो इन दोनों के लिए लिखा होगा बोथ कंक्लूजन आर राइट, सो उस पर राइट कर देना। इस पर जहां लिखा होगा ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो, तो उस पर टिक कर दीजिए। तो ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑल बीन्स आर पल्स, चलिए बना दीजिए ऑल, सेम वही डायग्राम बनेगा जैसा अभी हमने बनाया। ये बन गया दोस्तों बीन्स, ऑल बीन्स आर पल्स। फिर है ऑल पल्सेस आर क्रॉप्स, नो क्रॉप्स आर शीड्स। तो अभी मैंने कहा जैसा डायग्राम अभी पिछला आपने देखा राइम्स वाले सॉन्ग्स वाले, सेम रिपीट हो गया। तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, इसमें बार बार चीजें रिपीट होती हैं और कुछ भी नहीं है, बार बार चीजें रिपीट होती हैं और कुछ भी नहीं है। ऑल क्रॉप्स आर पल्सेस, कहता है ऑल क्रॉप्स आर पल्सेस, तो आउटर से जब मैं इनर आऊंगा तो सम सही होगा, ऑल तो होगा ही नहीं सही। फिर कहता है ऑल बीन्स आर क्रॉप्स, तो सभी बीन्स जो है क्रॉप्स, ये बिल्कुल सही होगा। नो शीट्स आर बीन, तो शीट्स और बीन में 4 कंक्लूजन सही होगा, उन्हीं 4 में से ये एक है। नो बीन इज पल्स, तो बीन और पल्स में तो निगेटिव पूछोगे, बीन और पल्स में निगेटिव पूछोगे तो गलत होगा, क्योंकि यहां अगर मैं शीट्स को हटा दूं तो ये पूरा पॉजिटिव है, पॉजिटिव पे निगेटिव पूछोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में सेकंड फॉलो, इन दोनों में फर्स्ट फॉलो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगले क्वेश्चन में फिर से देखिए कुछ पॉसिबिलिटीज भी है यहां पर। सम स्टार्स आर मून, कहता है सम स्टार्स आर मून, तो हमने बना दिया भाई सम स्टार, ये हो गया मून। सम स्टार आर मून, ऑल मून आर प्लैनेट, ऑल मून आर प्लैनेट। फिर इसके बाद है नो प्लैनेट इज, तो प्लैनेट और यूनिवर्स, इनके बीच नो का रिलेशन। तो ध्यान रखिए प्लैनेट और यूनिवर्स में 4 कंक्लूजन, मून और यूनिवर्स में 4 कंक्लूजन, स्टार और यूनिवर्स में 1 कंक्लूजन। अब वो सारे आपको अच्छे से पता हो। ऑल मून्स, सभी के सभी मून्स के स्टार होने की संभावना है, सभी के सभी मून के स्टार होने की संभावना है, तो इनके बीच में रिलेशन सम का पॉसिबिलिटी ऑल वाली, तो 100% सही। कोई यूनिवर्स और स्टार में क्या सही होगा, तो अभी मैंने बता दिया था कुछ स्टार यूनिवर्स नहीं है, लेकिन ये नो लगा के पूछ रहे हैं तो गलत। एटलीस्ट सम का मतलब सम ही होता है। कुछ प्लैनेट स्टार हैं क्या, कुछ प्लैनेट स्टार बिल्कुल हैं, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा सही। नो मून इज यूनिवर्स, तो मून और यूनिवर्स में पूरे 4 कंक्लूजन होंगे, उन्हीं 4 में से ये एक है, तो ये दोनों सही हो जाएंगे, इसमें केवल पहला फॉलो करेगा। तो दोस्तों यही है, जब पॉसिबिलिटी आए तो पॉसिबिलिटी के नजरिए से देखिए। तो मैंने पॉसिबिलिटी के बेसिक क्लास में बताया था, जब दो लोगों के बीच में सम का रिलेशन होता है तो उनके बीच ऑल की पॉसिबिलिटी 100% सही, और दो लोगों के बीच में जब कोई रिलेशन नहीं होता है तो उनके बीच चाहे ऑल पूछो चाहे सम पूछो वो राइट हो जाता है। तो बेसिक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, तभी ये वाला सेशन आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगा। और अगर हम कहें कि बेसिक नहीं है हमारे पास तो यहां पर फिर दिक्कत होगी, तो इसलिए सीक्वेंस के साथ चलिएगा। ऑल स्टिक्स आर प्लांट्स, कहता है ऑल स्टिक्स, ऑल सभी ऑल वाले ही हैं यहां पर। ऑल स्टिक्स आर, ठीक है, यहां मैं शॉर्ट फॉर्म में ही कुछ लिख रहा हूं, ऑल स्टिक्स आर प्लांट। फिर कहता है ऑल प्लांट्स आर इंसेक्ट। फिर इसके बाद ऑल इंसेक्ट्स आर एम्फीबियन। ये पूरा ऑल वाला ही बन गया, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं दोस्तों। आउटर से जब आप इनर आओगे तो सही होगा सम वाली बात, इनर से जब आप आउटर जाओगे तो ऑल और सम दोनों सही होगा, ऑल और सम दोनों सही होगा। तो आइए पढ़ लेते हैं कि क्या क्या पूछा गया है। कहता है एटलीस्ट सम का मतलब सम, और ये ऑल वाला रिलेशन है तो ये तो 100% सही होगा। भाई सम को हल हार में सही होना है, चाहे आउटर से इनर जाओ चाहे इनर से आउटर जाओ, क्योंकि ऑल के केस में सम सही होगा। एटलीस्ट सम एम्फीबियन, तो सम एम्फीबियन यार प्लांट्स कहना बिल्कुल सही है।
ऑल स्टिक, ऑल पूछा है तो देखना पड़ेगा स्टिक कहां है, तो स्टिक्स इनर पर है, इंसेक्ट आउटर पर है, तो ये भी बिल्कुल सही। ऑल एम्फीबियन, सभी एम्फीबियन स्टिक्स हैं, तो ये गलत होगा। ऑल प्लांट्स एम्फीबियन, तो ऑल प्लांट्स एम्फीबियन बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों आउटर से इनर आएंगे सम सही होगा, इनर से आउटर जाएंगे तो ऑल और सम दोनों सही होगा। तो इस तरीके से ये हो गया क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं अगले। तो ये रहा स्क्रीन पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और पर्टिकुलर इस डायग्राम में टोटल अगर लिख दिया जाए तो 2, 2, 4 और 2, 6 कंक्लूजन। पर्टिकुलर एक ही डायग्राम में 6 कंक्लूजन है, उसी को मैंने अलग अलग 2-2 में बांट दिया, क्योंकि एग्जाम में आता है तो 2-2 कंक्लूजन करके ही आता है। फिर कहेगा ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो, आइदर और बनेगा, नाइदर नॉर बनेगा, कि दोनों के दोनों सही या दोनों गलत, कोई एक सही या आइदर और। चलिए पहले तो डायग्राम बनाइए। ऑल अपार्टमेंट्स आर हट्स, तो ये बन गया दोस्तों अपार्टमेंट, ऑल अपार्टमेंट्स आर हट्स। नो हट्स इज अ बिल्डिंग, ये बन गया। ऑल बिल्डिंग्स आर कॉटेज, ऑल बिल्डिंग्स आर, ये बन गया कॉटेज, ये बन गया डायग्राम। चलिए पढ़ते चलते हैं, बनाते चलते हैं, क्या सही क्या गलत। नो कॉटेज इज अपार्टमेंट, देखिए कॉटेज कहां है, यहां, अपार्टमेंट कहां है, यहां, तो इनके बीच एक ही कंक्लूजन सही होगा, सम वाला। सम कॉटेज आर नॉट अपार्टमेंट, लेकिन इनने नो पूछा है तो गलत। सम कॉटेज आर अपार्टमेंट, सम कॉटेज आर अपार्टमेंट, तो दोनों गलत। अब ध्यान से समझिए, ये दोनों गलत हो चुके हैं, और दोनों में एंटिटीज भी देखिए सेम है, और ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो मैंने पॉसिबिलिटी वाले सेशन में, पीछे सेशन में बेसिक में बताया था कि आइदर और कब टिक करना है दोस्तों। आइदर और की कंडीशन ये है कि दोनों गलत हो, दोनों में एंटिटीज सेम हो, एक निगेटिव एक पॉजिटिव हो, तो ऐसे केस में आइदर और। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको ऑप्शन टिक करना होगा जहां लिखा होगा आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको टिक करना होगा आइदर और। आइए बढ़ते हैं सेकंड डिस्कस। नो अपार्टमेंट इज कॉटेज, तो अपार्टमेंट और कॉटेज में मैंने पहले ही बता दिया क्या सही होने वाला है, सम नॉट। सम बिल्डिंग बीइंग अपार्टमेंट इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ बिल्डिंग के अपार्टमेंट, ये रहा बिल्डिंग ये रहा अपार्टमेंट, इनके बीच में नो का रिलेशन है, और जब दो लोगों के बीच में नो का रिलेशन होता है तो इनके बीच पॉसिबिलिटी सही होती ही नहीं है। नो अपार्टमेंट इज अ कॉटेज, नो अपार्टमेंट इज अ कॉटेज, ये भी गलत होगा। सही क्या होगा, सम नॉट वाला। आगे बढ़िए। सम कॉटेज बीइंग अपार्टमेंट, हां ये पूरा कॉटेज में बढ़ा सकता हूं, तो सम वाली बात बिल्कुल सही होगी। नो कॉटेज इज हट, तो कॉटेज और हट में भी सम नॉट वाली चीजें सही होंगी, ना कि ये। तो अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, केवल और केवल पहला सही हुआ। ठीक है, सारी की सारी बेसिक आपके पास है, तो बिल्कुल आप बड़ी आसानी के साथ सही गलत की पहचान कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है, नो पेपर इज अ बुक, तो ये रहा दोस्तों पेपर और ये रहा बुक। नो पेपर इज अ बुक, सम बुक्स आर लाइब्रेरी, तो दोस्तों ये तो सीधा सीधा 8वां एप्लीकेशन बन गया। अब जिन बच्चों को ध्यान हो कि 8वां एप्लीकेशन क्या है, सीधा सीधा 8वां एप्लीकेशन बन गया, इसमें कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे हम पॉसिबिलिटी पढ़ते हैं। पहला नंबर, सभी लाइब्रेरी के बुक्स होने की संभावना है, इनके बीच में सम का रिलेशन है, ऑल की पॉसिबिलिटी पूछोगे 100% सही। नो लाइब्रेरी इज अ पेपर, लाइब्रेरी और पेपर में एक ही कंक्लूजन सही होगा, सम नॉट वाला। सम लाइब्रेरी आर नॉट पेपर, लेकिन इनने नो पूछ लिया तो ये हो जाएगा गलत, तो केवल पहला सही होगा। ओनली फर्स्ट कंक्लूजन आर राइट। नेक्स्ट, ये भी अच्छा है दोस्तों, आइए देखते हैं। ऑल हिल्स आर माउंटेन, तो ये बन गया भाई हिल्स, ऑल हिल्स आर माउंटेन्स, ऑल माउंटेन्स आर रॉक्स, ये बन गया। चलिए आइए देखते हैं क्या क्या पूछ रहा है। ऑल हिल्स आर रॉक, जरा बताइए सभी के सभी हिल क्या रॉक हैं? बिल्कुल हैं।
वे सभी चट्टाने, ऑल दोज रॉक्स, सभी के सभी रॉक्स, वे सभी रॉक विच आर माउंटेन, मतलब इसकी बात हो रही है। वे सभी रॉक्स जो माउंटेन है, मतलब इनकी बात हो रही है, ये पूरा। वे सभी रॉक्स जो माउंटेन है, मतलब ये पूरा। क्या ये पूरा का पूरा हिल्स भी है? क्या ये पूरा का पूरा माउंटेन हिल्स भी है? नहीं है। कहता है ना वे सभी चट्टाने जो पहाड़ हैं, तो ये सभी चट्टाने जो पहाड़ हैं, क्या ये पूरा पूरा का पूरा हिल्स भी है? तो नहीं भाई, नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट। सम ड्यूज आर ड्रॉप्स, सम ड्यूज, तो ये बन गया सम ड्यूज आर ड्रॉप्स। फिर इसके बाद ऑल ड्रॉप्स आर स्टोन, तो ये हो गया स्टोन्स। फिर इसके बाद बन गया, इसमें तो कुछ है ही नहीं दोस्तों, सिंपल सा पॉजिटिव स्टेटमेंट बन गया। एटलीस्ट सम का मतलब सम ही होता है। कुछ ड्यूज स्टोन है क्या? बिल्कुल है भाई, ये देखिए ड्यूज स्टोन में सम का रिलेशन। एटलीस्ट सम का मतलब सम ही है। कुछ स्टोन ड्रॉप्स हैं क्या? तो आउटर से इनर आएंगे, सम ही सही होगा। तो 100% दोनों के दोनों यहां पर हो चुके हैं सही। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर दोस्तों, इसको भी सॉल्व करते हैं। दोनों ऑल, सभी बुक जनरल हैं, ऑल डायरीज आर जनरल, सभी के सभी बुक्स, तो ये बन गया दोस्तों सभी के सभी बुक, ये हो गए जनरल। फिर इसके बाद ऑल डायरीज आर जनरल, तो डायरी को यहां बस बना दीजिए ऐसे, डायरी, स्टेटमेंट पूरा पॉजिटिव है। ऑल जनरल्स आर बुक, सभी के सभी जनरल बुक हैं क्या? नहीं। अब कहता है सम डायरी, कुछ डायरी के बुक होने की संभावना है। तो डायरी और बुक में कोई रिलेशन नहीं है, तो इनके बीच चाहे ऑल की पॉसिबिलिटी पूछो चाहे सम की पॉसिबिलिटी पूछो, दोनों के दोनों 100% होंगे सही, दोनों के दोनों 100% होंगे सही। चलिए दोस्तों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें भी एक पॉसिबिलिटी एक सिंपल। तो दोस्तों बता दें, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं तो इसी फॉर्मेट में आता है, एक नॉर्मल कंक्लूजन एक पॉसिबिलिटी, एक नॉर्मल कंक्लूजन एक पॉसिबिलिटी। तो आइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, नो फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स, तो ये हो गया भाई फ्रूट्स, और ये हो गया वेजिटेबल, ये हो गया फ्रूट्स, ये हो गया वेजिटेबल्स। ऑल पोटैटोज आर वेजिटेबल्स, ऑल पोटैटोज, तो ये हो गया पोटैटो, ऑल पोटैटोज आर वेजिटेबल्स। सम फ्रूट्स आर एप्पल्स, सम फ्रूट्स आर एप्पल्स। तो दोस्तों डायग्राम आपको बनाने आना चाहिए, वेन डायग्राम अच्छे से। तो पहला नॉर्मल कंक्लूजन, सम एप्पल्स आर पोटैटो, तो एप्पल यहां पोटैटो यहां, इनके बीच कोई कंक्लूजन बनेगा ही नहीं। ठीक है, बनेगा तो एक कंक्लूजन, सम एप्पल आर नॉट पोटैटो, सम एप्पल आर नॉट वेजिटेबल। एप्लीकेशन नंबर 8, सम पोटैटोज, कुछ पोटैटो के फ्रूट्स होने की संभावना है। सम पोटैटोज, पोटैटोज यहां है, एप्पल को मैं पूरा ऐसे कवर कर सकता हूं। जब पूरा कवर कर सकता हूं तो सभी पोटैटो क्या है? फ्रूट से, रुकिए फ्रूट्स है कि भाई एप्पल, सम पोटैटो फ्रूट्स, भाई फ्रूट्स और इनके बीच में नो का रिलेशन है, तो नो का रिलेशन है तो कोई पॉसिबिलिटी होएगा ही नहीं। एप्पल के साथ लग सकता था सम और ऑल वाला, लेकिन भाई मैंने सिखाया था बेसिक में, जब दो लोगों के बीच में नो का रिलेशन होता है तो इनके बीच कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। अब क्यों नहीं बनती है तो वो आगे आप बेसिक क्लास में अच्छे से देखिए, समझिए, तो अच्छे से वहां क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि भाई अभी तक मैंने आपको बताया, अब है कंडीशन बेस्ड। ठीक है, शर्त पर आधारित क्वेश्चन। शर्त मतलब कंडीशन। जब क्वेश्चन शुरू होगा, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिए जाएंगे, कंडीशन। कंडीशन कैसा? यहां पे स्पष्ट आप पहले समझ लोगे कि जहां तीसरे कथन को पहले दो कथनों से तार्किक रूप से निकाला जा सकता है, वह विकल्प आपका उत्तर होगा। विकल्प आपको दिया जाएगा जिसमें तीसरे नंबर को, ठीक है, पहले दो कथनों से तार्किक रूप से निकाला जाएगा तीसरा नंबर। मतलब क्वेश्चन से मैं स्पष्ट करता हूं, यहां क्लियर नहीं है, आप एक बार पूरा ये अच्छे से रीड कर लीजिए। आपको 6 स्टेटमेंट दिए जाएंगे। 6 स्टेटमेंट देने के बाद जो आपको ऑप्शन दिखेगा, तो ऑप्शन में थर्ड वाला कंक्लूजन निकलेगा फर्स्ट दो को स्टेटमेंट मानकर। नहीं समझ में आया, क्वेश्चन से समझो। नहीं समझ में आया तो ये रहा पूरा का पूरा क्वेश्चन, क्वेश्चन से समझिए। देखिए जरा ये ऑप्शन है ना, तो ऑप्शन में यह बोला जा रहा है कि इन दोनों को स्टेटमेंट मानकर
ये लास्ट वाला आप कंक्लूजन मानो तो कौन सा वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो एग्जाम में ऐसे हमें कंडीशन दे देगा, या तो बोलेगा लास्ट के दो स्टेटमेंट मानकर इसको कंक्लूजन मानो तो कौन सा राइट होगा, ठीक है, या तो बोल देगा फर्स्ट और लास्ट को स्टेटमेंट मानकर बीच वाले को मिड वाले को अगर कंक्लूजन मानो तो कौन सा राइट होगा। तो ये कहलाते हैं कंडीशन बेस्ड। जैसे देखिए, अगर मैं ये फोर्थ और सिक्स्थ को स्टेटमेंट मानूं तो फोर्थ और सिक्स्थ को स्टेटमेंट मान लो, ठीक है, ये और आसान होते हैं। तो फिफ्थ नंबर कंक्लूजन क्या सही होगा, और फिफ्थ नंबर में देखिए ऑल आर इज एक्स, ऑल आर इज एक्स, और जरा बताइए ये फोर्थ और सिक्स्थ में एक्स है क्या, फोर्थ और सिक्स्थ में एक्स है क्या, तो बिल्कुल है भाई। तो कहता है फोर्थ और सिक्स्थ को स्टेटमेंट मान लो। तो देखो ये सम है, ये भी सम है, दो सम के डायग्राम में कभी ऑल सही होगा, नहीं होगा भाई। दो सम का डायग्राम ऐसे बनाओगे, ठीक है, दो सम में कभी ऑल सही होता है, नहीं होता है। तो ये बेसिक अगर हमारे पास है तो डायग्राम बनाना ही नहीं है हमको, तो पहला वाला रॉन्ग, पहले वाले से सेटिस्फाइड होगा ही नहीं। अब दूसरा, पहले दूसरे को स्टेटमेंट मान लो तो पांचवा कंक्लूजन राइट होगा। तो पहला और दूसरा देखो एस टी टी ए, और पांचवें नंबर में है आर एक्स, तो इन दोनों में ना तो आर है ना तो एक्स है, यह बिल्कुल राइट कर ही नहीं पाएगा। दूसरे तीसरे को स्टेटमेंट मान लूं तो दूसरे तीसरे में देखो सम टी आर ए, नो ए इज पी, और सिक्स्थ नंबर में सम एक्स इज पी, तो इन दोनों में क्या एक्स है ही नहीं है, तो ये भी गया भाई। अब आते हैं लास्ट कि सिक्स्थ और फिफ्थ को स्टेटमेंट मान लो, सिक्स्थ और फिफ्थ, तो सम और ऑल में बिल्कुल इनके चांसेस होते हैं। देखिए सम पी इज आर, ऑल आर इज एक्स, ऑल आर इज एक्स। अब जरा बताइए सिक्स्थ नंबर सम एक्स इज पी, तो सम एक्स पी इज कहना बिल्कुल सही होगा। तो देखिए इस तरीके से सॉल्व करना है आपको, हर ऑप्शन के नॉर्मल डायग्राम नहीं बनाने हैं। कब नहीं बनेगा, जब बेसिक क्लियर होगा। आइए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम ऐसे ही फर्स्ट सेकंड को स्टेटमेंट मानकर लास्ट को हमें मानना है कंक्लूजन। तो फर्स्ट सेकंड क्या है भाई, देख लो, ऑल आर इज एक्स, सम एक्स इज पी, और फिफ्थ नंबर में है सम क्यू इज आर। तो इन दोनों में क्या क्यू है, जब क्यू है ही नहीं तो ये कंक्लूजन कहां से राइट होगा, हो ही नहीं पाएगा। फिर इसी तरीके से और चेक करो, डायग्राम बनाना ही नहीं दोस्तों, सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड को देख लो, सम एक्स इज पी, नो पी इज क्यू, और वी नंबर में है सम क्यू इज आर। तो सेकंड और थर्ड, सेकंड थर्ड में क्या आर है, जब आर है ही नहीं तो इसको कैसे ट्रू कर पाओगे, गलत। तो एक दो में जहां डाउट बने तो उसका पूरा आप डायग्राम बना लो। फर्स्ट और फोर्थ, तो फर्स्ट और फोर्थ में देखिए ऑल आर इज एक्स, ठीक है, फोर्थ नंबर में क्या हो जाएगा, नो एक्स इज टी, ये बन गया। अब सिक्स्थ नंबर में कहता है भाई नो आर इज टी, नो आर इज टी कहना बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहां बिल्कुल सेटिस्फाइड हो रहा है। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं, जरा बताइए सिक्स्थ और फोर्थ को स्टेटमेंट मान लो, सिक्स्थ और फोर्थ को स्टेटमेंट मान लो, तो पहला नंबर क्या सही होगा, तो सिक्स्थ और फोर्थ में क्या आर है ही नहीं, तो ये बिल्कुल गया भाई। वही चेक कर लीजिए, पहला नंबर जो है ऑल ए इज आर, और इन दोनों में आर है ही नहीं। फर्स्ट और थर्ड को मान ले भाई, तो ऑल ए इज आर, सम आर इज एक्स, और सिक्स्थ नंबर में जेड, तो जेड इनमें मिलेगा ही नहीं भाई। फर्स्ट और थर्ड में जेड है क्या, नहीं है, और सिक्स्थ में लिखा है सम पी इज जेड, ये भी गया। फर्स्ट सेकंड को मान ले भाई ऑल, और फोर्थ नंबर में सम, तो सम पी इज ए, तो सम पी इज ए, फर्स्ट सेकंड में पी है क्या, है ही नहीं। फर्स्ट और फोर्थ, तो फर्स्ट है ऑल ए इज आर, फिफ्थ नंबर में है सम एक्स इज ए, और थर्ड नंबर सम आर इज एक्स, तो ये बिल्कुल 100% सही हो गया। तो किसी एक या दो में आपको स्पीड के साथ डायग्राम बनाकर देख लेना होता है, हर किसी में नहीं। ये रहा दोस्तों। तो अभी तक मैंने जितना प्रैक्टिस कराया, कि जितना मैंने प्रैक्टिस आपको कराया कि भाई नॉर्मल फॉर्म वाले थे, नॉर्मल फॉर्म नहीं तो फिर भाई पॉसिबिलिटी था, उनको मिलाकर मैंने प्रैक्टिस कराया। फिर कंडीशन बेस्ड पर हमने 2-3 क्वेश्चन देखे। अगला ये जो क्वेश्चन है बस इसका ओवरव्यू देखिए आप,
अभी तक ये एसएससी, रेलवे, भाई बैंक के अलावा अभी तक ये कहीं नहीं पूछा गया, ठीक है। लेकिन आप जरा पहले इसको देखो, समझो, फिर मैं आपको बताता हूं भाई कि ऐसे क्वेश्चनों में काम क्या करना है। ऐसे क्वेश्चनों में काम क्या करना है, पर्टिकुलर इसको बोलते हैं रिवर्स सिलॉक्स। रिवर्स सिलॉक्स का मतलब कि अभी तक आप क्या करते थे, स्टेटमेंट दिया गया है, कंक्लूजन सही गलत करो। अब आपको कंक्लूजन दिया गया है, निष्कर्ष, तो 4 ऑप्शन 4 5 है, ये तो नॉन ऑफ दिस 4 आपको दिए गए हैं। इन 4 में ये कंक्लूजन किस में सही होगा कि सभी डॉग कैट हो जाएं और कोई हॉर्स जो है नो हॉर्स इज अ बॉय। ये दोनों के दोनों निष्कर्ष किस में से, ऊपर पूरा कंडीशन लिखा होगा थ्योरी, तो वो थ्योरी मैंने नहीं लिखा, डायरेक्ट क्वेश्चन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। बस मैंने कहा ना एक ओवरव्यू आपको मिलेगा, ओवरव्यू देख लीजिए। तो ये दोनों के दोनों कंक्लूजन जिस भी ऑप्शन से सेटिस्फाइड हो रहा होगा, राइट होगा, उसी पर टिक लगाना है। तो अब ये है भाई टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग उस बच्चे के लिए हो जाएगा जो सभी ऑप्शन को डायग्राम बना बना के चेक कर रहा होगा। अगर हमारे पास बेसिक है तो बिल्कुल कम से कम ऑप्शन पे हमें डायग्राम बना के चेक करना होगा। देखिए कहता है ऑल हॉर्स इज रेड, तो ऑल हॉर्स इज रेड, नो रैट इज बॉय, नो रैट इज बॉय, इतना मैंने बना लिया। तो नो हॉर्स इज बॉय, नो हॉर्स इज बॉय सही हो जाएगा। अब ऑल डॉग इज कैट, आगे बढ़ता हूं, सम बॉय इज कैट, ऑल कैट आर डॉग, जब ऑल कैट आर डॉग यहीं बोल दिया तो ऑल डॉग आर कैट से सही होगा, तो पहला नंबर तो बिल्कुल गया। अब इसको चेक करते हैं, ऑल रैट इज एलिफेंट, तो ये बन गया दोस्तों ऑल रैट इज एलिफेंट, सम एलिफेंट इज कैट, फिर कहता है सम कैट इज बॉय, तो इतना अगर मैंने बना लिया तो ऑल डॉग इज कैट आया क्या भाई, नहीं आया, सम कैट इज बॉय, ऑल बॉय इज डॉग, तो ये आ गया भाई डॉग। तो जरा देखो ऑल डॉग इज कैट हुआ, नहीं हुआ, ये भी गया। अब आगे चल के जो 2 डायग्राम बचे हैं उन्हीं में से कुछ ना कुछ राइट होगा। ऑल डॉग इज बॉय, कहता है ऑल डॉग इज बॉय, तो ये बन गया भाई डॉग और ये बन गया बॉय, ऑल डॉग आर बॉय, ऑल बॉय आर कैट, ऑल बॉय आर कैट। तो बात करें तो ऑल डॉग आर कैट, तो ऑल डॉग आर कैट, तो पहला वाला बिल्कुल सही हो रहा है। अब नो हॉर्स इज बॉय हो जाए, बॉय यहां है, कैट का कहीं नो के साथ रिलेशन हो जाए, तो ऑल डॉग आर बॉय हो गया, ऑल बॉय, सम हॉर्स आर एलिफेंट, ठीक है, ऑल बॉय आर कैट। इसके बाद पढ़िए नो हॉर्स इज कैट, देखिए लास्ट वाले को कनेक्ट करो, बाकी बीच में सब छोड़ो, ठीक है। हॉर्स और कैट, हॉर्स और कैट के बीच में नो का रिलेशन हो गया, तो नो का रिलेशन हो गया, तो नो हॉर्स इज बॉय कहना बिल्कुल सही होगा। तो ये वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, इस वाले डायग्राम में बिल्कुल 100% ये सही हो रहे होंगे। तो दोस्तों बेसिक कि आप जितना बेसिक प्रैक्टिस करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी बनाया जा सकता है, कम समय में भी बनाया जा सकता है, ये भी मैं बता रहा हूं, अभी तक आपके एग्जाम में नहीं आया है, सिर्फ बैंक में। लेकिन एक रिप्रेजेंटेशन आप देख लीजिए, रिवर्स सिलॉक्स होता क्या है, बनाते कैसे हैं। अब कहता है सम ट्रेन आर बस, नो स्टेशन इज प्लेटफॉर्म, किस पे राइट होगा, तो आइए फिर देख लेते हैं। सम क्वींस आर ट्रेन, तो ये बन जाएगा दोस्तों सम क्वींस आर ट्रेन। फिर कहता है नो ट्रेन इज स्टेशन, ये ऐसा, तो नो स्टेशन इज प्लेटफॉर्म बोल रहा है। ओके आगे बढ़ाता हूं, ऑल बसेस आर स्टेशन, तो ऑल बसेस, तो कहता है सम ट्रेन आर बस, तो जब बस यहीं आ गया तो ट्रेन बस तो सही नहीं कर पाएगा। ऑल क्वीन इज स्टेशन, तो सेकंड में बना रहा हूं ऑल क्वीन आर स्टेशन। ऑल प्लेटफॉर्म आर ट्रेन, ऑल प्लेटफॉर्म आर ट्रेन, सम ट्रेन आर बस, ऑल बसेस आर रोड, नो स्टेशन इज ट्रेन, ये बन गया ट्रेन, ठीक है। सम ट्रेन आर बस देखते हैं, सम ट्रेन आर बस ऐसे मैं बना दूं तो पहला नंबर सम ट्रेन आर बस बिल्कुल सही हो जाएगा। नो स्टेशन इज प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म कहां है भाई, ऑल प्लेटफॉर्म इज अ ट्रेन, ऑल प्लेटफॉर्म इज अ ट्रेन, ट्रेन के अंदर प्लेटफॉर्म,
तो नो स्टेशन इज प्लेटफॉर्म कहना बिल्कुल ये राइट हो जाएगा। तो बस ऐसे ही हमें चेक करना है भाई, यही होता है रिवर्स सिलॉक्स, यही होता है रिवर्स सिलॉक्स। देन इसके बाद एक ओवरव्यू आप ले लीजिए, कोडेड बेस्ड इक्वेशंस। तो चलिए दोस्तों, कोडेड सिलॉक्स क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस क्वेश्चन के बेस से आप समझिए। एक क्वेश्चन के ओवरव्यू से आप इनको भी समझिए। ये भी मैं बता दूं, रिवर्स सिलॉक्स कोडेड बेस सिर्फ बैंकिंग के अलावा कहीं नहीं पूछा गया। बस आपके लिए है कि अगर कभी एग्जाम में आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है, बिल्कुल समय न लगे, तुरंत आप उसको सॉल्व कर दो। इसलिए एक एक दो क्वेश्चन से मैं यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो, कुछ नहीं किया गया है, ऑल सम नो को अब कोड कर दिया कि दो लोगों के बीच में स्टार लगेगा तो ऑल ARB कहना, परसेंटेज होगा तो सम ARB, ठीक है। ये वाला जो सिंबल है ऐसा लेस देन वाला, तो इसका मतलब हो जाएगा नो ARB, और ग्रेटर देन वाला सिंबल हो जाएगा तो सम AR नॉट B, ठीक है। तो स्टार रिप्रेजेंट करेगा ऑल को सीधा सीधा, परसेंटेज रिप्रेजेंट करेगा सम को, और ये रिप्रेजेंट करेगा नो को, और ऐसा जो जाएगा ये सम नॉट को, ठीक है। ये अच्छे से हमने समझ लिया। प्लस क्वेश्चन मार्क रिप्रेजेंट कर रहा होगा पॉसिबिलिटी केस को, और किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि जिस भी सिंबल के साथ क्वेश्चन मार्क लग गया तो समझ लो वो पॉसिबिलिटी। जैसे स्टार के साथ लग गया तो स्टार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सम, तो सम की पॉसिबिलिटी, मींस सम A बीइंग B इज अ पॉसिबिलिटी। चलिए, तो सारी की सारी चीजें हमने अच्छे से समझ लिया। अब ये रहा भाई स्टेटमेंट। तो भाई इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है ऑल, इसका मतलब है भाई सम, इसका क्या मतलब था भाई, और इसका मतलब है लास्ट में सम। ये ग्रेटर देन वाली जो चीजें हैं, ग्रेटर देन सम नॉट, ग्रेटर देन वाली जो चीजें हैं सम नॉट। चलिए, तो ऑल M, तो ऑल M, अब कुछ भी नहीं है, डायग्राम बना दो। ऑल M आर N, सम N इज O, और O सम नॉट के साथ कि O का कुछ भाग जो है P नहीं है, फिर कुछ P जो है Q है। तो देखो ये बन गया डायग्राम। डायग्राम बनते ही पहला नंबर में परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब होता है भाई सम, मतलब सम की पॉसिबिलिटी। कुछ O के P होने की संभावना है, कुछ O के P होने की संभावना है, तो सम नॉट है, तो इनके बीच संभावना तो बिल्कुल राइट। ग्रेटर देन का मतलब कुछ P जो है O नहीं है, कुछ P जो है O नहीं है, ये गलत। ध्यान रखना, ये सम नॉट जो जुड़ते हैं एक ही कंक्लूजन सही होगा अगर यही लिख दूं कि कुछ O जो है P नहीं है। सम O और नॉट P, केवल यही सही, बाकी सब गलत हो जाते हैं। परसेंटेज 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 मतलब सम, तो जरा देखिए कुछ N M है क्या, तो आउटर से इनर आएंगे तो सम वाली बात बिल्कुल सही। कुछ O जो है N है क्या, तो बिल्कुल सम की बात है भाई सही। कुछ Q जो है P है क्या, तो कुछ Q जो है P बिल्कुल सही। तो यहां पर गलत हुआ केवल एक, ठीक। तो बस कुछ भी नहीं करना है, ये सिंबल्स को ऑल सम नो इन सब को कोड कर दिया जाएगा, और जब कोड कर दिया जाएगा तो वही बन जाता है कोडेड फॉर्म। और जिससे भी कोड किया जाएगा उनको अच्छे से आप समझ लो कि किस सिंबल का मतलब ऑल है, किस सिंबल का मतलब सम, नो, सम नॉट, किसका मतलब क्या। और एक चीज बताएगा कि भाई इनके साथ ये सिंबल लग जाए तो मतलब वो पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। बस उनको अच्छे से समझो और इस तरीके से सॉल्व कर दो, तो ये कहलाते हैं फिर किस पर बेस्ड, कोडेड सिलॉक्स। तो दोस्तों जितने भी पैटर्न्स हैं मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगा नॉर्मल फॉर्म, पॉसिबिलिटी फॉर्म और कंडीशन बेस्ड। ये वाले जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में 100% बनते हैं, या प्रीवियस ईयर के एग्जाम से मैं बताऊं। रिवर्स सिलॉक्स कोडेड अभी नहीं आया है, लेकिन एक दो क्वेश्चन से समझे रहिए कि बनते हैं ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में यहीं तक आप सीखिए। हमने आज सिलॉक्स के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, बट प्रैक्टिस रुकना नहीं चाहिए दोस्तों। आपको ये बेसिक पूरी हो गई है तो आप डिफरेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको आप कलेक्ट कीजिए और वहां से भी आप बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, इन्हीं के साथ चलते हैं भाई। आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।